नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। मिशन 2023 के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी जहां अलग अलग समाजों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन करके समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के इस कदम को समाज को तोड़ने की साजिश बता रही है। आखिर क्या है बीजेपी का ये सोशल इंजीनियरिंग रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुनावी साल में शिवराज सरकार की बड़ी चाल, कल्याण बोर्ड के जरिए विपक्ष पर कड़ा प्रहार, एक के बाद एक कल्याण बोर्ड की झड़ी, सत्ता के गलियारे तक पहुंचाएंगी लड़ी। दैलिक समाज, सोनी समाज, स्वर्ण समाज, विश्वकर्मा समाज, जी हां, ऐसे ना जाने कितने समाजों के लिए शिवराज सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन कर दिया है और ना जाने कितने कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना भी बाकी है। चुनावी साल में सरकार की ये धुआंधार रफ्तार अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। सरकार की मंशा बता रही है, ये दिखा रही है कि इस बार शिवराज सरकार हर वर्ग को अपने साथ खड़ा करना चाहती है। तभी तो धड़ाधड़ एक एक कर कल्याण बोर्ड का गठन किया जा रहा है और उसके अध्यक्षों को मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। दरअसल बीजेपी का ये दांव सियासत के शतरंज पर चेक एंड मेट की तरह माना जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस भी अलर्ट हो गई है और बीजेपी की चाल के मुताबिक अपने मोहरे चलने की तैयारी कर रही है। चुनावी साल में बीजेपी का यह दांव कितना विपक्ष पर भारी पड़ेगा, इसे जानने के लिए आपको इन आंकड़ों पर गौर करना होगा। दैलिक समाज आबादी 50 लाख। दैलिक समाज को साधने के लिए शिवराज सरकार ने तेलघानी बोर्ड का गठन किया है। इसके साथ ही सरकार ने मां कर्मा के तीर्थ स्थल नवगढ़ मंदसौर के तेलिया तालाब को विकसित करने की बात कही है। सोनी समाज आबादी 27 लाख। स्वर्ण समाज को अपने पाले में करने के लिए सरकार ने स्वर्ण कला बोर्ड का गठन किया है, जिनका विदिशा, जबलपुर, पन्ना, सतना और अमरपाटन विधानसभा क्षेत्रों पर ज्यादा प्रभाव है। विश्वकर्मा समाज आबादी 45 लाख। विश्वकर्मा समाज को साधने के लिए भी विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बीजेपी का इस बार इस वर्ग पर खासा ध्यान है, क्योंकि 2018 में इस वर्ग के छिटक जाने से बीजेपी को नुकसान हुआ था और कांग्रेस इसका फायदा उठा ले गई थी। रजक समाज आबादी 35 लाख। रजक समाज पर भी बीजेपी की नजर है, इसलिए सरकार ने रजक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। जाट समाज आबादी 25 लाख। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जाट समाज को अपने पाले में करने के लिए वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन का भी ऐलान कर दिया है। जाट वीरों का इतिहास भी स्कूलों में पढ़ाने की बात कही गई है। तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस तेजादशमी पर प्रदेश में ऐच्छिक अवकाश की भी घोषणा करने का ऐलान सीएम कर चुके हैं। अनुसूचित जाति समाज आबादी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा। सीएम शिवराज ने अनुसूचित जाति समाज की सभी उपजातियों के नाम पर भी कल्याण बोर्ड बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की भी बात कही गई है। कुशवाहा समाज आबादी 80 लाख। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुशवाहा कल्याण बोर्ड बनाने का भी ऐलान कर दिया है। बघेल समाज आबादी 80 लाख। बघेल समाज को साधने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से कल्याण बोर्ड गठन करने का ऐलान कर दिया है और इस दिन ऐच्छिक अवकाश की भी बात कही दी है। ब्राह्मण समाज आबादी 45 लाख। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए शिवराज सरकार ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का भी गठन करेगी। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलवाना है। राणा समाज महाराणा प्रताप जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राणा कल्याण बोर्ड बनाने के साथ का भी ऐलान कर दिया है। कभी खुद इसी सियासी दांव की बदौलत जीत हासिल करने वाली कांग्रेस आज बीजेपी के इस दांव को लेकर निशाना साध रही है। आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। समाज का तो तोड़ने का प्रयास कर ही रहे, लेकिन अब ये आदमी, अब मतदाता समझदार हो गया है, होशियार हो गया है। आप योजनाएं चाहे जितनी बोलिए, नई नई योजनाओं की शिवराज सिंह जी घोषणा कर रहे हैं। अब 3-4 महीने के अंदर कौन सी घोषणा पूरी होने वाली? 1000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, कईयों को मिले, कईयों को नहीं मिले। जांच हो रही है, पड़ताल हो रही है। इसी के जरिए 2-4 महीनों में निकाल देंगे तो चुनाव आ जाएगा। तो उनकी जितनी भी घोषणा अब हो रही हैं, अब शिवराज सिंह जी कह रहे हैं मेरे तरक़े से बहुत सारे तीर हैं।
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का तीखा पलटवार भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास, जिसको लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। ये कांग्रेस की नीति रही है तुष्टीकरण की और भारतीय जनता पार्टी की नीति है संतुष्टीकरण की। हम हर समाज के पास जाएंगे, हर समाज की जो समस्या है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, हमारा दायित्व बनता है उनके बीच में जाए, उनसे पूछें कि आप हमसे क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, आपके समाज का भला कैसे हो सकता है। अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है, उस अंत्योदय के मंत्र पे ही हमारी सारी सरकारें काम करती है, चाहे मोदी जी की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी की सरकार हो। हम हर समाज के पास जाएंगे और कांग्रेस को इससे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। सभी जातियों को साधने का दांव बीजेपी ने यूपी चुनाव के दौरान भी चला था, जो निशाने पर सटीक बैठा था। अब एमपी में भी बीजेपी वही दांव चल रही है, लेकिन यूपी का दांव एमपी की सियासत में सफल हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्वालियर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कर्ण मिश्रा की रिपोर्ट। सभी जातियों को साधने का दांव बीजेपी ने यूपी चुनाव के दौरान चला था, जो निशाने पर भी सटीक बैठा था। अब एमपी में भी बीजेपी वही दांव चल रही है, लेकिन यूपी का दांव एमपी की सियासत में सफल हो पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ग्वालियर।